आज हम लोग देखने जा रहे थे ताज, वही ताजमहल जो दुनिया में 7 अजूबों में से एक है और सबसे ग्रेट भी है। तो हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा था नैनीताल की काठगोदाम से और दिल्ली में पहुंचे थे सुबह 5:30 बजे के आसपास। हम आए थे ओल्ड दिल्ली स्टेशन और नई दिल्ली स्टेशन से हमारा अगला ट्रेन था आगरा के लिए। मज़ेदार बात यह है कि आज के दिन मैं दिल्ली सिर्फ 1 घंटे के लिए ही आया था, क्योंकि ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली तक मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। हमने अपना ट्रेन बुक किया था नई दिल्ली से आगरा कैंट के लिए, जो था भोपाल शताब्दी में, जो बहुत तेज़ चलता है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लेता है। लगभग 450 के ऊपर हमारा पर पर्सन का टिकट आया था। अगर हम लोग कोई दूसरा ट्रेन करते जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है, उसमें 105 रुपया लेता, लेकिन हम जल्दी पहुंच सकते थे इसलिए हमने शताब्दी की। और शताब्दी ने हम लोगों ने पहले कभी नहीं बैठा, इसलिए हम लोग आगरा पहुंच गए थे सुबह 8 बजे के आसपास। 8 से थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे और स्टेशन से बाहर निकल के ही हम लोगों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की कि किस सवारी से हम ताजमहल तक जल्दी पहुंच सकते। तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन हमें मिला प्रीपेड ऑटो, जिसमें 35 रुपये के आसपास हम लोगों को पड़ा पर हेड। तो हम लोग 4 जन थे, तो 150 रुपये के अंदर हम लोग पहुंच सकते थे ताज तक स्टेशन से। थोड़ी देर पहले ही इधर बहुत बारिश हुआ है, इसलिए रास्ता पूरा भीगा भीगा है। हम लोग को भी थोड़ा सा बारिश मिला था, मतलब आखिरी के टाइम पे। तो आगे ही गेट है, हम लोग सीधा जाएंगे। गेट से अंदर रहते ही हम लोगों को थोड़ा चलना पड़ा, लगभग आधा किलोमीटर के आसपास, क्योंकि हमें ढूंढना था लॉकर रूम, जहाँ पे हम अपना सामान रख सकते थे। हमने कोई भी होटल बुक नहीं किया था, इसलिए हमारा सबका सामान कंधे पे ही था। तो हम लोग लॉकर रूम में से रख के देखने वाले हैं ताजमहल। लॉकर रूम में 100 रुपया पर हेड देने के बाद हम लोगों ने लाइन दिया आधा घंटे तक, क्योंकि यहाँ पे लाइन से टिकट चेक करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। टिकट हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था, जिसका प्राइस आया था 300 रुपये के आसपास। हम लोग अंदर आए पूर्वी गेट से, जिस गेट का एक दूसरा नाम भी है दरवाज़ा ई राउजा। ताजमहल की ये वाला गेट सबसे सुंदर गेट माना जाता है, क्योंकि ताजमहल का पहली झलक इसी गेट से देखा जाता है। मुझे नहीं लगता कि ताजमहल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलना पड़ेगा कि शाहजहां ने अपने वाइफ मुमताज़ के लिए ये ताजमहल बनाया था, उसके प्यार की निशानी के हिसाब से। सन 1631 से 1648 के बीच में ये मोनूमेंट बनाया गया था। इस ताजमहल के पीछे से ही बहती है यमुना नदी, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था ऊपर से। मेन मोनूमेंट के अंदर कोई भी फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर से जितना शूट कर पाए उतना दिखाया। सच बताओ तो मैंने तो भूल ही गया था कि मुझे ब्लॉग करना है। मैं सिर्फ वीडियो बनाता गया और अपने आप में ही मज़ा करता गया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो डालना भी है, एडिट भी करना है। तो जो मैंने शूट किया था उसी को एक यादगार के तौर पे मैंने डाल दिया, थोड़ा सा एडिट करके। आगरा में हम लोगों के पास बस एक ही दिन था, इसलिए हम निकल गए ताजमहल के बाद आगरा फोर्ट देखने के लिए। जो हम टोटो से जा रहे थे उसमें भाड़ा पड़ा 20 रुपया पर हेड। आगरा फोर्ट तक पहुंचने के बाद हम लोगों ने स्कैन एंड पे तरीके से ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया। यहाँ पर भी टिकट काउंटर था, लेकिन उसी टाइम पे मतलब अक्टूबर 2021 में कोविड की वजह से सब बुकिंग काउंटर बंद था, सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही अवेलेबल था। यानी कि आपको ऑनलाइन टिकट काट के ही अंदर जाना पड़ेगा।
तो 50 रुपये पर हेड हम देने के बाद, मतलब टिकट प्राइस, हम अंदर आए और बहुत सुंदर स्ट्रक्चर था। ये फोर्ट बनाया गया था 1573 में और इस फोर्ट को बनाने के पीछे था अकबर। सच बताओ तो मुझे हिस्ट्री से इतना कुछ लगाव नहीं है, मुझे घूमना पसंद है और ये एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है जो मैं देखने आया था आज। मैंने कोई गाइड नहीं लिया। अगर आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानना है तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आप आके गाइड कीजिए। वो लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ के हर कोने के बारे में आपको समझा पाएंगे। मैं तो सिर्फ आया था घूमने के लिए और हर चीज़ देखने के लिए आया था, बस मैंने जो देखा वही मैंने शूट किया। ये जो जगह है इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। पता नहीं क्यों इसे क्यों नाम दिया था, लेकिन मेरे रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारी हवाएं चलता है। पास में यमुना नदी है और यहाँ पे बहुत सारा खिड़की बना हुआ है जहाँ से एकदम एसी के माफिक हवा आता है। ये सामने यमुना नदी और उसके ठीक राइट साइड में छोटा सा दिख रहा है हमारा ताजमहल। ताजमहल की तरह ही इसके दीवारों पे भी बहुत निखुत काम किया हुआ था जो बहुत ही सुंदर था। बारिश ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन हम भी नहीं रुके। बारिश की बूंदें तो पड़ रही थी, मोबाइल भी भीग रहा था और हम भी भीग रहे थे, लेकिन हम एक दिन में कंप्लीट करना चाहते थे। तो आगे चलते चलते हमको ये सुंदर गार्डन दिखा जहाँ पे रेड मार्बल से गार्डन के अंदर बहुत सारा डिज़ाइन किया हुआ था। अगर हम लोग गाइड लेते तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल पाता। हम नैनीताल से आगरा आए और आगरा में हम लोगों का सिर्फ एक ही दिन था। आज शाम को हम सारे लोग अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। मैं और मेरा एक दोस्त सैमुअल कोलकाता के लिए निकल जाऊंगा और बाकी 2 लोग निकल जाएंगे बेंगलोर के लिए। इसलिए हम लोग कुछ प्लान नहीं बनाए थे। हम सोचे थे कि आगरा हम जाएंगे, वहाँ पे हम ताजमहल देखेंगे, आगरा फोर्ट देखेंगे, फिर रात को ट्रेन पकड़ के अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। इसलिए कोई भी गाइड नहीं किया हमने, कुछ ज़्यादा जानने की भी कोशिश नहीं की, हम सिर्फ देखने लगे थे। फोर्ट के बाहर ही मेन रोड के पास बहुत सारे दुकान थे, वहाँ से हम लोगों ने अपना दोपहर का लंच कंप्लीट किया। ज़्यादा कुछ भारी नहीं खाए थे हम लोग, कुछ लाइट ही खाए थे और हमारे पास अभी भी 4-5 घंटा था, तो इसलिए हम एक तीसरी जगह पे जाने की प्लान कर चुके थे। खाने के बाद ही वहाँ के लिए हम लोग निकल गए। हमारा जो 3rd डेस्टिनेशन था आज के दिन का वो था मेहताब बाग। जहाँ तक पहुँचने के लिए आगरा फोर्ट से हम लोगों ने ऑटो में पे किया था 200 रुपया। 200 रुपया 4 जन के हिसाब से सही था, क्योंकि बहुत दूरी था, वो लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा था। और इन सब कुछ होने के बाद हम पहुँचे हमारा आखिरी स्टॉप मेहताब बाग। मेहताब बाग एकदम ताजमहल के पूरा उल्टा साइड में है, नदी के इस पार। उसी जगह पे हम लोग आए हैं अभी, और ये आखिरी जगह भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये सामने आ ही चुका है, सिर्फ 200 मीटर बाकी है। यहाँ पर हम लोग 30 रुपये प्रति जन के हिसाब से टिकट काटे। यहाँ पर भी ऑनलाइन ऑप्शन ही था, टिकट काउंटर क्लोज था, स्कैन एंड पे की ऑप्शन था। टिकट काटने के बाद हम लोग अंदर गए। एक बात है, यहाँ पे कोई भी ट्राईपॉड अलाउ नहीं है और कोई भी एक्स्ट्रा सेल्फी स्टिक या ऐसे कुछ अलाउ नहीं है, कैमरा भी अलाउ नहीं है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन अलाउ है। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं मेहताब बाग के, और ये एक्चुअली एक बड़ा सा गार्डन है ये, और इस साइड में भी पूरा। हम आगे जा रहे थे लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गया। ये जो पीछे अंदर वाला जो पेड़ दिख रहा है ना, ये सब ये छोटा छोटा ये पूरा आंवला का पेड़ है। नीचे पूरा गिरा हुआ है बहुत सारे। इतना बड़ा बैग लेके, इतना भारी बैग लेके चलना बहुत मुश्किल है, कंधा दर्द कर रहा है। ये हमारा आखिरी स्पॉट है। अभी 4 बज रहे हैं
5 साढ़े 5 बजे के आसपास हम लोग निकल जाएंगे अपने स्टेशन के लिए तुंदला, और वहाँ से हमारा ट्रेन होगा अपने घर के लिए। बाकी मेरे पीछे वो ताजमहल आपको दिख रहा होगा, उसके सामने जा रहे हैं वो वाला व्यू लेने। ये है बैक साइड वाला व्यू। वाह, बस इन यादों के लेके अब घर के लिए निकल जाते। फिर से शुरू होगा पुराना लाइफ। परसों से फिर से ऑफिस, फिर से वही सुबह सुबह निकलना, रात को घर आना, फिर सो जाना, फिर अगले दिन सुबह ऑफिस। बस यही चलता रहेगा। लेकिन एक टाइम फिर से आएगा जब हम लोग फिर निकलेंगे। इस ट्रिप में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हुई इस बार, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रुके थे, नया स्कूटी लेके नए नए जगह घूमे थे, रात तक ट्रैवल किया था, और एक शहर से दूसरे शहर रात भर में आना, बहुत मज़ा आया हमें। इस एपिसोड के साथ इस सीरीज़ को भी ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को भी थोड़ा सा और दिखा सकूँ तो अच्छा है, नहीं तो आपके लिए तो 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा और मेरे लिए 2 दिन लग जाएगा। घर जाने के टाइम में ब्लॉग करने का एकदम मूड नहीं है, क्योंकि दुख तो बहुत हो रहा है, क्योंकि ये छुट्टी का दिन था, इतना जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है पता नहीं। बस ये लास्ट कुछ मोमेंट मैं अपने ताज के साथ एंजॉय कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग पहुँचे NH-19 आगरा फिरोज़ाबाद हाईवे पे। ऑटो लेके गए थे, वहाँ पे 100 रुपया खर्चा आया 2 लोगों का। फिर वहाँ से हम लोग बस या कोई भी शटल कार ढूंढ रहे थे जो हमें तुंदला स्टेशन तक पहुँचा दे। बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कोई भी बस रुक नहीं रहा था। ऑटो में भी उतना दूर नहीं जाने वाला था, क्योंकि यहाँ से 35 किलोमीटर के आसपास रास्ता था। फिर भी ऐसे कैसे हमें एक गाड़ी मिल गया जो हमें लेके गया तुंदला स्टेशन तक, और हमारा कॉस्ट पड़ा पर पर्सन अराउंड 40 रुपये का। तुंदला बस स्टैंड से तुंदला स्टेशन तक डिस्टेंस पड़ता है 2 किलोमीटर। जहाँ तक जाने के लिए हम लोगों ने ऑटो पकड़ा, जिसका भाड़ा था सिर्फ 5 रुपया। सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट था हमारे इस ट्रिप में। जब हम लोग स्टेशन में पहुँचे तब घड़ी में 7:30 हो रहा था, और 8:15 पे हमारा ट्रेन था। स्टेशन में पहुँचने के बाद हम लोग कुछ खा लिए थे छोटा मोटा, फिर ट्रेन में चढ़ने की बारी था। यहाँ पे ख़त्म होता है इस ट्रिप का एंड। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो प्लीज़ कुछ हेल्प करके जाना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाना।